इस वीडियो में हम देखेंगे बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में थ्री वाइट सोल्जर्स। तो बेसिकली थ्री वाइट सोल्जर जो है ये भी थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट में बनता है और ट्रेंड रिवर्सल की निशानी होती है। तो थ्री वाइट सोल्जर जो है वो तीन जो है वो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मार्केट में बनने के बाद वैलिड होता है और उस पर हम ट्रेड करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि थ्री वाइट सोल्जर मार्केट में कैसे बनता है और थ्री वाइट सोल्जर बनने के बाद हम मार्केट में ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको दो मेथड में आपको बताऊंगा कि थ्री वाइट सोल्जर अगर बन जाते हैं तो उसके बाद आपने ट्रेड कैसे लेनी है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि थ्री वाइट सोल्जर मार्केट में कैसे बनता है। तो मार्केट में सबसे पहले एक कैंडल बनी, दूसरी, तीसरी कैंडल मार्केट में बन गई। अब आप ये देखें कि मार्केट में जो पहली कैंडल हमारी बनी है उसकी ओपनिंग प्राइस यहाँ पे हुई, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट की ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस हुई। अब आपने ये देखना है कि जो पहली कैंडल है उसका 50% एरिया जो है वो ऊपर की तरफ है और 50% एरिया जो है वो नीचे की तरफ है। अब हमने ये देखना है कि जो हमारी दूसरी कैंडल स्टार्ट हो रही है वो यहाँ से हो रही है और उसकी क्लोजिंग यहाँ पे हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है। तो आपने ये देखना है कि जो पहली कैंडल का 50% एरिया है उसके बीच में कहीं पे हमारी दूसरी कैंडल ओपन होनी चाहिए। ये हमारा फर्स्ट रूल है, हमने ये देखना है कि हमारी जो पहली कैंडल का 50% एरिया है दूसरी कैंडल की ओपनिंग वहाँ पे होनी चाहिए। तो हमारे 50% एरिया यहाँ से यहाँ तक था तो हमारी दूसरी कैंडल यहाँ पे ओपन हो रही है। इसी तरह जो हमारी दूसरी कैंडल है उसका जो हमारा 50% एरिया है दूसरी कैंडल का वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हो गई, यहाँ पे उसकी क्लोजिंग है, यहाँ पे उसकी ओपनिंग है। तो जो इसका 50% एरिया है हमारी तीसरी कैंडल उस 50% एरिया के ऊपर ओपन होनी चाहिए। यहाँ पे ये दूसरी कैंडल का 50% एरिया है यहाँ पे, और जो हमारी तीसरी कैंडल है वो इसके 50% एरिया से यहाँ से ओपन हो रही है, 50% एरिया से ऊपर ओपन हो रही है, और उसकी जो क्लोजिंग है वो दूसरी कैंडल के हाई से ऊपर होनी चाहिए। इसी तरह पहली कैंडल की जो हाई है दूसरी कैंडल की जो क्लोजिंग है वो पहली कैंडल के हाई से ऊपर होनी चाहिए, और दूसरी कैंडल का जो हाई है तीसरी कैंडल उसके हाई से ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा थ्री वाइट सोल्जर हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि मार्केट में आपने ये ट्रेड कैसे करनी है। इस वीडियो में मैं आपको दो मेथड बताऊँगा ट्रेड करने के। तो हम सबसे पहले इस मेथड को देख लेते हैं कि इस मेथड के ज़रिए हमने ट्रेड कैसे करनी है। सबसे पहले हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया जी, मार्केट में ट्रेंड डाउन है। डाउन ट्रेंड के बाद जी ये हमारी वन कैंडल, ये हमारी टू, ये हमारी थ्री कैंडल। पहली कैंडल की ओपनिंग हमारी यहाँ पे है और उसकी क्लोजिंग हमारी यहाँ पे है। अब इसका 50% एरिया देख लें तो ये हमारा इस कैंडल का 50% एरिया बनता है। तो जो दूसरी कैंडल की ओपनिंग है इस 50% एरिया से ऊपर बनी है, तो ये हमारा वैलिड हो गया। और जो पहली कैंडल का हाई था दूसरी कैंडल पहली कैंडल के हाई से ऊपर क्लोज हो गई है, तो यहाँ पे हमारी ये दो कैंडल बिल्कुल परफेक्ट हो गई। इसी तरह हमारी तीसरी कैंडल जो है वो दूसरी कैंडल के 50% एरिया से यहाँ पे उसका 50% एरिया बन रहा है, और 50% एरिया से तीसरी कैंडल की ओपनिंग ऊपर है, और उसकी जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई से ऊपर है। तो यहाँ पे पहली कैंडल का हाई से दूसरी कैंडल की क्लोजिंग ऊपर है और दूसरी कैंडल के हाई से तीसरी कैंडल की क्लोजिंग ऊपर है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा थ्री वाइट सोल्जर बन गया। अब हमने ट्रेड कैसे करनी है। इस कंडीशन में हम ट्रेड करेंगे जी जब हमारी तीसरी कैंडल का हाई ब्रेक होगा। जब चौथी कैंडल बनेगी तो चौथी कैंडल बनने के बाद वो ब्रेकआउट लेगी, और ब्रेकआउट जब होगा तो तब हम वहाँ पे एंट्री लेंगे, और हमारा जो एसएल होगा वो हमारा पहली कैंडल का लो हमारा एसएल होगा, और टारगेट जो है वो हमारा टारगेट 1:1 का होगा।
यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि जो हमारी चौथी कैंडल है उसकी ओपनिंग तीसरी कैंडल की क्लोजिंग के बिल्कुल दरमियान में होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम जो ट्रेड करेंगे वो तीसरी कैंडल के हाई को ब्रेकआउट का वेट करेंगे। यहाँ पे अब ये देखें, जो हमारी तीसरी कैंडल की क्लोजिंग हुई है वो यहाँ पे हुई है, और जो चौथी कैंडल हमारी स्टार्ट हुई है वो सेम उसी पॉइंट के ऊपर हुई है। तो इस कंडीशन में हम तीसरी कैंडल के हाई का ब्रेक करने का वेट करेंगे और वहां पे हम इसकी ट्रेड लेंगे। अच्छा, अब इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे? हम सबसे पहले तो देखेंगे कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है, ठीक है जी। उसके बाद हमने ये देखा कि मार्केट में कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3। अब जो हमारी फर्स्ट कैंडल है उसकी ओपनिंग ये है और क्लोजिंग यहाँ पे है। अब यहाँ पे ये देखें कि जो हमारी पहली कैंडल है उसके 50% एरिया से ऊपर दूसरी कैंडल स्टार्ट हो रही है, और उसकी जो दूसरी कैंडल की हमारी क्लोजिंग है वो हमारी प्रीवियस कैंडल के हाई से ऊपर हो रही है। इसी तरह जब हमारी तीसरी कैंडल स्टार्ट हुई तो हमारी तीसरी कैंडल यहाँ से ओपन हुई। हमारी तीसरी कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के 50% एरिया से ऊपर है, ये हमारा 50% एरिया से ऊपर स्टार्ट हो रही है, और इसकी जो इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो हमारी प्रीवियस कैंडल के हाई से ऊपर हो रही है। ये हमारी 2 नंबर वाली कैंडल है, उसके हाई से ऊपर तीसरे नंबर वाली कैंडल क्लोज कर रही है। तो ये हमारा एक क्या हो गया, हमारा 3 वाइट सोल्जर बन गया। अब इस कंडीशन में ये होता है कि जब हमारी चौथी कैंडल स्टार्ट होती है, 1 2 3 कैंडल 3 वाइट सोल्जर, उसके बाद हमारी जो है वो चौथी कैंडल जब स्टार्ट होती है तो वो तीसरी कैंडल के 50% एरिया से ऊपर स्टार्ट होती है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे तीसरे कैंडल के 50% एरिया से ऊपर स्टार्ट होती है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे इसके ब्रेकआउट का वेट नहीं करेंगे। तब हम जो है हमारी ट्रेड बनेगी वो हमारी इस चौथी कैंडल के हाई का ब्रेकआउट बनेगी, यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब चौथी कैंडल हमारे प्रीवियस कैंडल के 50% एरिया से ऊपर स्टार्ट हो तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम अपनी चौथी कैंडल के हाई का ब्रेकआउट का वेट करेंगे, तब वहाँ पे ट्रेड लेंगे। और इसका जो एसएल हमारा बनेगा वो हमारा प्रीवियस तीसरी कैंडल का लो हमारा एसएल बनेगा। यहाँ पे हमारा एसएल बनेगा और यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट बनेगा। किस कंडीशन में? जब हमारी चौथी कैंडल अपनी प्रीवियस तीसरी कैंडल के 50% एरिया से स्टार्ट हो। अगर तो हमारी चौथी कैंडल यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे हमारी स्टार्ट होती है, जहाँ पे हमारी ये पहले वाली कैंडल हमारी तीसरी कैंडल ने क्लोजिंग दी, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम तीसरी कैंडल के ब्रेकआउट का वेट करेंगे। और जब इस कंडीशन में ये नहीं होता तो हमारी जो है वो चौथी कैंडल हमारी जो है वो बनती है, और चौथी कैंडल भी हमारी तीसरी कैंडल के 50% एरिया से स्टार्ट होती है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम ये करेंगे कि हम जो है अपने प्रीवियस कैंडल के हाई का ऊपर क्लोजिंग का वेट करेंगे, और चौथी कैंडल का जो हमारा हाई ब्रेक होगा तब हम मार्केट में ट्रेड करेंगे।